तो किसी भी निकाय का सेंटर ऑफ मास वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त द्रव्यमान काम करता है। मान लो कोई भी निकाय है, वो 2 कणों से मिलकर के बना हो सकता, 3 कणों से मिलकर के बना हो सकता, कई कणों से मिलकर के बना हो सकता। तो हम उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? ये कोई कार्तीय तल है और यहां कहीं कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, कोई एक पॉइंट बी है। इस ए पॉइंट पर मान लीजिए m1 द्रव्यमान की कोई वस्तु है, कोई कण है, और इस पॉइंट पर m2 द्रव्यमान का कोई कण है। मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति सदिश मान लीजिए r1 है और इसका स्थिति सदिश मान लीजिए कि r2। ठीक है, दोनों का स्थिति सदिश r1 वेक्टर r2 वेक्टर हो गया। तब अगर कोई भी निकाय 2 कणों से मिलकर के बना है तो उसका कहीं ना कहीं द्रव्यमान केंद्र होगा। मान लीजिए ये मार्कर है और एक कण इसका ये है, एक कण इसका ये है, और ये इन दोनों कणों से मिलकर के एक वस्तु बन जाती है। बनने के बाद जरूरी नहीं कि जहां पर इन दोनों की कण हो वहीं पर इसका द्रव्यमान केंद्र इसका यहां पर है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर एक कण है, यहाँ पर एक कण है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं द्रव्यमान केंद्र होगा। मान लेते हैं हम कि सी बिंदु पर द्रव्यमान केंद्र होगा। अगर होगा तो इसका स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष RCM वेक्टर लिख लेते हैं। R हो गया स्थिति सदिश, CM का मतलब हो गया सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। तब इसको कैसे निकालते हैं? RCM वेक्टर इज इक्वल टू पहले वाले कण का द्रव्यमान था m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बटे m1 प्लस m। ऐसे निकालेंगे 2 कणों से मिलकर बनने वाले किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। अगर कोई निकाय कई कणों से मिलकर के बना हो, ये कोई निकाय है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मूल बिंदु है, कोई एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे बिंदु। इसका द्रव्यमान m1 मान लिया, इसका द्रव्यमान m2 मान लिया, इसका द्रव्यमान m3 या mn मान लिया। मान लो कि n कणों से मिलकर के बना है, कई कणों से मिलकर के बना। तब इसका कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पर समस्त द्रव्यमान काम कर रहा होगा। मान लिया कि वो पॉइंट ये है। ठीक है, इसका स्थिति सदिश r1 वेक्टर है, इसका स्थिति सदिश r2 वेक्टर है, इसका स्थिति सदिश rn वेक्टर हो जाएगा, तो इसका स्थिति सदिश RCM वेक्टर हो जाएगा। और तब हम कैसे निकालेंगे? RCM वेक्टर बराबर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn rn वेक्टर बटे m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। ये है आपका समस्त द्रव्यमान, पहले कण का द्रव्यमान, दूसरे कण का द्रव्यमान, तीसरे कण का द्रव्यमान, ऐसे n कणों का द्रव्यमान। और सभी को अगर हम योग कर लेंगे तो ये पूरे पिंड का द्रव्यमान निकल करके आ जाएगा। तो इनकी सहायता से हम कोई भी निकाय कितने भी कणों से मिलकर के बना हो, उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश ज्ञात कर सकते हैं।